क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। सीएम धामी ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। सीएम धामी ने खिलाड़ियों के साथ खेला क्रिकेट। सीएम धामी ने जनभावना का सम्मान करने के लिए लिया बड़ा फैसला। कई जिलों के 18 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा। कोट्टू का आटा खाने से बीमार लोग अस्पताल में भर्ती। सीएम और मंत्री के बाद अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश। अस्पताल प्रशासन ने दिए जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब ने फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन करने के लिए सीएम धामी पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर बातचीत भी की। इसके साथ ही उन्होंने खुद भी खिलाड़ियों के साथ मैच खेला और शानदार बैटिंग की, जिसके खिलाड़ियों ने भी तारीफ की है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने खेल की भूमिका और महत्व पर बात किया। इसके साथ ही खेल को लगातार बढ़ावा देने के लिए कहा कि उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। वो इस टूर्नामेंट का आयोजन करते हुए सीएम धामी ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया है। चलिए आपको ये भी सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के जो प्रेमी हैं उनको क्या कुछ संदेश दिए हैं। बहुत जरूरी होते हैं और नियमित रूप से डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है, और जो आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि खेलों और फिटनेस की महत्ता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शहरों से सुदूर गांवों तक पहुंचकर लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश में समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने का संदेश देने का प्रयास करती है। अभी हाल ही के दिनों में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुबह सुबह मुझे भी अपने युवा साथियों के साथ साइकिलिंग करने का अवसर मिला और एक फिटनेस का संदेश देने का भी प्रयास किया गया। इसके साथ साथ यही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा खिलाड़ियों के बीच में आकर एक्सरसाइज करने के साथ ही सभी खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ भी दिलवाई। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं वर्तमान में किस प्रकार हमारा प्रदेश खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में संपन्न हुए हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस प्रकार से एक भव्यता को प्राप्त किया और पूरे देश के खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से गए और हमारी ये देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ी है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर मेडल लाकर इतिहास रचने का भी काम किया। वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व और सराहनीय है। पिछले दिनों दिल्ली में एक बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे मिले तो बहुत आश्चर्य से मुझे उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्या बदलाव हो गया कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को इतनी बड़ी संख्या में पदक और मेडल प्राप्त हुए। मैंने उनसे कहा, उत्तराखंड में खिलाड़ियों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले न तो उनकी प्रतिभा को कभी निखारने का प्रयास हुआ और न ही हमारे राज्य में विश्व स्तर की खेल सुविधाएं भी नहीं थी। साथियों, हमने अभी तक के कार्यकाल में बड़ी संख्या में राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ बहुत कम समय में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इतना ही नहीं, मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश के
उन चुने राज्यों में से, गिने चुने राज्यों में से एक है जो अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं में मेडल लाने पर सरकारी नौकरी प्रदान कर रहा है। साथियों, मुझे हमारे खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है कि वह केवल राष्ट्रीय खेलों में डंका बजाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भी देश के लिए मेडल लाकर केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। इस संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही राज्य में हम प्रथम खेल विश्वविद्यालय भी आयोजित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैंने परसों ही इस कार्य हेतु धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथियों, खेलों के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों को यदि मैं गिनाने लगूंगा तो हमारे खिलाड़ियों को धूप भी लग जाएगी और काफी देर हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। आप लोग कहेंगे कि सारा समय तो मुख्यमंत्री जी ले गए, अब हम क्रिकेट कब खेलेंगे? क्योंकि वैसे भी सच में वो मेरे साथ आए हुए मेरे सहयोगी कह रहे थे कि जो है जल्दी जल्दी चलना है, 3 मीटिंगें आपकी वहां पर प्रस्तावित है, उसमें हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो आपने जब मुझे पैड पहना दिए, ग्लव पहना दिए और बैट में आपने बल्ला दे दिया तो सच में मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मुझे कोई और काम भी आगे करना है आप सबके बीच में। और मैं कोशिश करूंगा, जैसा अभी कंडारी जी ने कहा, सुरेंद्र डसीला जी ने कहा और हमारे साथियों ने भी मुझे कहा कि एक दिन पूरे दिन जो है ऐसे खेल का आयोजन करें, तो निश्चित रूप से एक दिन मैं भी कोशिश करूंगा कि आप सबके बीच में रहूं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी के माध्यम से उत्तराखंड की हमारी देवतुल्य जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। उत्तरांचल प्रेस क्लब खेल सामग्री क्रय करने हेतु, चूंकि मैं देख रहा हूं इतना शानदार आयोजन हो रहा है और आप सब लोग बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से दिन रात अपने पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हैं, देश दुनिया को यहां से अवगत कराते हैं। तमाम वहीं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में स्थित जो 18 स्थान है उनके नाम बदलने की घोषणा की। इस बदलाव के तहत ही मियांवाला का नाम अब रामजीवाला होगा, जबकि खानपुर का नाम बदलकर श्री कृष्णपुर रखा जाएगा। विकासनगर ब्लॉक के पीरवाला को अब केसरी नगर और चांदपुर को पृथ्वीराज नगर के नाम से जाना जाएगा। धामी के नाम परिवर्तन के दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह कदम जनभावना का सम्मान करने और साथ ही भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए उठाया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष धनेरा जुड़ चुके हैं। हर्ष, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीएम धामी ने एक बड़ा ऐलान किया, कई स्थानों के नाम बदले गए हैं, मुख्य तौर पर कौन से ऐसे स्थान हैं जिनके नाम बदले गए हैं? अंजलि, देखिए, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें जनपद हरिद्वार है, देहरादून है और नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं, जिनमें कई जो स्थान हैं उनको बदला गया है, उनके नाम का जो नाम है वो बदले गए हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तन इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये जनभावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया जा रहा है, तो इस वजह से भी जो नाम है उनमें परिवर्तन किया गया है। दूसरी तरफ जो भारतीय संस्कृति और संरक्षण के योगदान देने वाले जो महापुरुष हैं उनसे प्रेरणा ले सकें, इस तरह भी इन नाम को यहाँ पर रखा गया है, यानी कि जोड़ा गया है। खासतौर पर हम देहरादून की बात करें अंजलि, तो देहरादून में मियांवाला जो जगह है उनका वहां पर नाम बदलकर रामजीवाला किया गया है। खानपुर में कृष्णपुर स्थित किया गया है। विकासनगर में जो पीरवाला है उसको केसरी नगर बनाया गया है और साथ ही साथ जो चांदपुर है, चांदपुर को पृथ्वीराज नगर के नाम से जाना जाएगा। उधर हम हरिद्वार और नैनीताल के साथ साथ जो उधम सिंह नगर के कई नाम है, जो जगह है उनको भी बदला गया है। साथ ही साथ चूंकि लगभग 15 स्थानों को यहाँ पर चयन किया गया है, यानी कि उनके जो नाम सूची है, चाहे उसमें हरिद्वार है, देहरादून है और नैनीताल और उधम सिंह नगर है, तो इन जो 15 जगह हैं वहां पर नाम बदले गए हैं। जो
जो प्रस्तावित हैं अभी पूरी तरह से जो कार्यशील कार्रवाई है वो हुई नहीं है, लेकिन घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा हुई है। और जैसे कि भगवानपुर की अगर बात करें तो भगवानपुर को और जो नाम है भगवानपुर के ब्लॉक के अंदर वो वर्तमान में जो नाम था यहाँ पर औरंगजेबपुर था, अब इसे शिवाजी नगर किया गया है। वहीं अगर हम गाजीपुर की अगर बात करें, गाजीवाला की बात करें तो आज नगर से बनाया गया। चांदपुर में ज्योतिबा फुले नगर यानी कि इस नाम को चयन किया गया है। साथ ही साथ मोहम्मदपुर जो जट है वहाँ पर मोहनपुर जो जट है उसे रखा गया है। खानपुर भी बदल करके अब खानपुर का जो नाम है वो अंबेडकर नगर किया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में मियांवाला, पीरवाला और शादी चांदपुर और अब्दुलपुर इन नाम को बदल करके अब यहाँ पर रामजीवाला, केसरी नगर और साथ ही पृथ्वीराज नगर और दक्ष नगर रखा गया है। नैनीताल की अगर बात करें कि देखिए ये जो नाम बदले गए इनको कब से प्रभावी रूप पे लागू किया जाएगा, क्या कुछ इसका प्रोसीजर होगा? जी, अपना सवाल दोहराएं। अब मेरा ये सवाल है कि ये जो नाम बदले गए हैं कई जगहों के, वो कब से प्रभावी रूप पे लागू होगा और क्या कुछ इसका प्रोसीजर होगा? देखो अंजलि, अभी जो चीजें हैं वो तार्किक तौर पर नहीं आई हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा हुई है और जैसे मैंने बताया कि जो जिक्र अभी मैंने सभी जो 15 स्थान हैं उनके नाम का किया है, चाहे वो मियांवाला, पीरवाला, चांदवाला, अब्दुलवाला या फिर देहरादून के अलावा हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर की बात करें तो सभी जगह जो नाम है उसको बदलने की घोषणा हुई है। अब घोषणा कब तक धरातल पर उतरेगी ये देखना बाकी होगा, लेकिन बहरहाल घोषणा हो चुकी है। सभी जो नाम हैं वहाँ पर बदले गए हैं। सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले में जो नाम है वो बदले गए हैं। और उसके बाद देहरादून और फिर नैनीताल और उधम सिंह नगर के जो कस्बे हैं, मोहल्ले हैं, उसका नाम बदला गया है। हर्ष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए जब नाम बदले जाते हैं जगहों के, कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जरूर विपक्षी प्रतिक्रिया सामने आती है और विपक्ष का ये आरोप रहता है कि भारत के इतिहास को खत्म करने के लिए एक साजिश किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। क्या इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया इन नामों को बदलने के बाद उत्तराखंड में किसी विपक्ष की ओर से आया है? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि जो कांग्रेस यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी है उनके प्रवक्ताओं का कहना है सीधे तौर पर कि जिन लोगों ने कभी इतिहास रचने का काम नहीं किया हो वो इतिहास मिटाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ पर विकास बेहद जरूरी है, चाहे हम मियांवाला की बात करें जहाँ पर सड़कों का बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए था, बेहतर परफॉर्मेंस सड़कों का होना चाहिए था, वो वहाँ पर नहीं है। अस्पताल नहीं है, इसके अलावा शिक्षा के जो स्कूल हैं वहाँ पर नहीं। तो इन सभी चीजों को बेहतर करने की बात कांग्रेस कर रही है, न कि बल्कि नाम बदलने से। उन्होंने कहा कि देश का विकास तब होगा, प्रदेश का विकास तब होगा जब वहाँ की दशा और दिशा बदली जाए, न कि नाम बदलने से कोई विकास होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। हालांकि देखना होगा कि विपक्षी स्रोत तो सुनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या कुछ इस पूरे 18 जो जगह के नाम बदले गए हैं वो किस तरीके से लागू होते हैं और साथ ही साथ इस पर क्या कुछ सियासत तो देखने को मिलती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बीते सोमवार की शाम धामी सरकार ने कई स्थानों के नाम बदलने का ऐलान किया, तो वही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई स्थानों के नाम बदलने की जो घोषणा है वो करते हुए कहा कि लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी कि जन भावनाओं, जन अपेक्षाओं और वहां की जो संस्कृति है उसके अनुरूप उन स्थलों के नाम रखे जाएं। देवभूमि का जो मूल रूप है उनके प्रति जो लोगों की आस्था बढ़े, लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है, महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम।
वही कुट्टू का आटा खाने से राजधानी देहरादून में 100 से भी ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। राजधानी के कोरोनेशन और दून अस्पताल सहित शहर के जो निजी अस्पताल है उसमें बड़ी संख्या में मरीजों की भर्ती की गई है। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून जिला अस्पताल में जाकर बीमार हुए जो लोग हैं उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। वही स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कोरोनेशन जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों से फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मैंने मौका मुआयना किया, स्थिति का जायज़ा लिया। तो यहाँ पे लगभग 110 पेशेंट एडमिटेड बताए जा रहे थे, जिनमें से 50 पेशेंट्स को तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। शेष 61 के आसपास सभी पेशेंट्स भर्ती हैं। मैंने सबके साथ इंटरेक्शन भी किया। कोई घबराने वाली बात नहीं है। सभी पेशेंट्स जो हैं दे आर आउट ऑफ डेंजर, सभी नॉर्मल हैं। और आज शाम 6 बजे के बाद, जैसे डॉक्टर साहब लोगों ने सलाह दिया है, 6 बजे के बाद हम लोग इनको डिस्चार्ज करना भी हम लोग शुरू कर देंगे। बाकी कोरोनेशन में भी लगभग 78 पेशेंट्स के आसपास अभी हैं एडमिटेड। और अभी सीएमएस कोरोनेशन से भी मेरी बात हुई, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा, मौका मुआयना लूँगा। तो वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि सभी पेशेंट्स आउट ऑफ डेंजर हैं, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हैविंग सेड दिस, मैं ये रिट्रेट करना चाहूँगा कि लगातार हम लोग जो है फूड FDA डिपार्टमेंट की ओर से लगातार छापेमारी का अभियान जारी है। आपको ज्ञात होगा कि 3 महीने से पहले ही हम लोगों ने जितना भी नकली मावा, पनीर, कुट्टू का आटा, जो भी अडल्ट्रेशन प्रोन जो आइटम्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। और पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने लगभग 300 ज़्यादा सैंपल से भी 300 भी ज़्यादा सैंपल्स हम लोगों ने चेक भी किया है और लैब में परीक्षण के लिए भी भेजा है। और आगे भी जो है कार्रवाई होगी। और जहाँ तक ये करंट केस का मामला है, हमारी फूड की टीम वहीं पे है। उस दुकान को जो मेहुवाला माफ़ी में है उसको सील कर दिया गया है। हमारी टीम वहाँ पे गई थी और सीलिंग की कार्रवाई कर भी दी थी और तोड़ के अंदर भी देखा गया। तो मटेरियल वहाँ पे नहीं था। तो पुलिस टीम, बताया जा रहा है, अभी फ़िलहाल सहारनपुर रवाना हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि विकास नगर से आया था। वही कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों के बेहतर उपचार के लिए शासन ने 3 अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी है, जहां अस्पताल प्रशासन और तीमारदारों के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी रहेगी। बताते ये भी चले कि मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह को दून मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही उप मजिस्ट्रेट न्यायिक सदर कुमकुम जोशी को कोरोनेशन अस्पताल की जिम्मेदारी गई है। उप मजिस्ट्रेट सदर गिरी को इंद्रेश अस्पताल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष खनेड़ा हमारे जुड़ चुके हैं। हर्ष, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी की अगर परिस्थिति की बात करें तो क्या कुछ वहां पर है? क्योंकि देखिए एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एक के बाद एक बीमार होते हुए कुट्टू के आटा खाने से नजर आ रहे हैं। चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करें, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हुए हैं। हालांकि 3 जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं और साथ ही इसके पीछे जो दोषी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, ये कहते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो उन पर किया जाएगा। तो बीते दिनों ही कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग, आंकड़े जो बता रहे हैं वो 100 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की बता रहे हैं, जिनको भर्ती कराया गया है 3 अस्पताल में, कोरोनेशन अस्पताल और साथ ही साथ तमाम से वहां जो निजी चिकित्सालय हैं उनमें भर्ती कराया गया है। और साथ ही साथ 3 अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दी गई। इसी पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे खबर पर अभी की क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हालात आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, जो कुट्टू के आटा खाने के बाद जो पकवान जो बनाए जाते हैं व्रत में अधिकांश यूज किया जाता है, तो उसके बाद जो देहरादून के कई जो लोग हैं, लगभग 100 से ज्यादा जो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उन्हें जिला अस्पताल कोरोनेशन में और इंद्रेश अस्पताल में और साथ ही साथ दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो लगभग 100 से ज्यादा लोग हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई थी कि खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कर रहे थे। मुख्यमंत्री खुद उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी उनका हालचाल जाना। जो जिम्मेदार लोग हैं
उन पर कार्यवाही की बात मुख्यमंत्री ने कही है। साथ ही साथ अब शासन स्तर पर भी जो सरकार ने निर्देश दिए हैं कि शासन में जो 3 अधिकारी होंगे उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि जो कुट्टू का आटा खाने से जो लोग बीमार हुए हों उनके परिजनों के साथ समन्वय बनाने के लिए, यानी कि तीमारदारों के बीच समन्वय बनाने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट सतीश कुमार को ये दून मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ एसडीएम न्यायिक सुंदर जो है सदर हैं, उनके जो कुमकुम जोशी हैं उनको कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है, और एसडीएम सदर जो हरगिरी हैं उनको इंद्रेश अस्पताल की जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारियां इसलिए दी गई हैं ताकि जो लोग हैं उनमें तालमेल बना रहे और इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी होने में वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। तो ये विशेष जिम्मेदारी इसलिए भी दी गई है। दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश कुमार, उन्होंने कहा है कि अब बहुत सारे जो लोग हैं उनकी तबीयत में काफी बदलाव हो रहा है और संभवतः आज शाम से ही लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। कई लोगों का जो स्वास्थ्य है वो काफी उसमें सुधार हो चुका है, यानी कि पहले से स्थितियां काफी बदल गई हैं। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी हर्ष कि आखिर इसके पीछे क्या जांच किया गया, क्या कुछ वजह सामने आई है कि कुट्टू का आटा केवल खाने से बीमार तो लोग होते नहीं हैं, किस चीज की मिलावट की गई थी, इसको लेकर के छानबीन में क्या रिपोर्ट आया है? देखिए, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा अंजलि, क्योंकि जो भी त्योहार के सीजन होते हैं उससे पहले ही जो स्वास्थ्य विभाग है या खाद्य विभाग है वो सक्रिय नजर नहीं आता है, और सक्रिय होते हैं मिलावटखोर जो मिलावट का काम करते हैं। और ऐसे में अन्य प्रदेशों से, उत्तराखंड हो या फिर कहीं भी हो, वहां पर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। खासतौर पर हम सहारनपुर की अगर बात करें तो जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है सहारनपुर जिले में, ये माना गया था कि वहां से ये मिलावट की चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सप्लाई की गई हैं। दुकानों को सीज किया गया है। अब जो टीम है वो भी सहारनपुर रवाना हुई है, पुलिस की जो टीम है वो भी वहाँ पर रवाना हुई। सहारनपुर जो जिला प्रशासन उनको भी कहा गया है कि सभी चीजें देखी जाए, यानी कि सूचना उनको भेज दी गई है। जाहिर सी बात है कि अब कहीं न कहीं जो प्रशासन है, शासन है, वो अब सक्रिय में आ रहा है, लगातार सतर्क नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले वो सतर्क नहीं थे। कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से जो लगभग जो 100 से ज्यादा जो आंकड़े के जो लोग हैं उनकी तबीयत खराब हुई है। जी बिल्कुल हर्ष, और कहीं ना कहीं हर बार तस्वीरें सेम रहती हैं और घटना के बाद ही आखिर के संज्ञान लिया जाता है, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खनन का मुद्दा उठाया है। इसके बाद सरकार असहज हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रदेश में खनन नियम के तहत हो रहा है, इसके लिए राजस्व बढ़ा है, और अगर नियम के तहत नहीं होता तो राजस्व घटता। वह इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हंसकर जवाब देते हुए कहा, यह बात सही है, राजस्व बढ़ा है। पूर्व सीएम ने इसके लिए सरकार को बधाई भी दी है। वही पूर्व सीएम ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, राजस्व बढ़ा है, लेकिन पर्यावरणीय क्षति और जनहानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, राजस्व बढ़ा, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है, ये बात सही है। मैं बधाई दूंगा अपनी सरकार को कि उन्होंने राजस्व बढ़ाया है, उसके लिए तो कोई किसी को कोई शक ही नहीं है, कहाँ उसमें शक है। लेकिन पर्यावरणीय क्षति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जन हानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। नियम जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। नहीं, देखो आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका सवाल बहुत गंभीर है और मैं सोच रहा हूं कि कितना नियम कायदों से चलूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन पर दिए गए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका बयान किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा नहीं है और उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए यह मुद्दा उठाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बताया कि रावत ने अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया और आईएएस एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए जो पत्र है उसकी बात केवल अफवाह है। यहाँ कोई विषय अपने द्वारा किसी प्रकार से कोई उठाता नहीं है। इस प्रकार की चर्चा केवल सोशल मीडिया जगत की रहती है, ठीक है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब
आंतरिक पक्ष में इसकी समीक्षा करती है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ इस प्रकार कोई तथ्य किसी प्रकार का विषय किसी एंगल तक नहीं है, मेरे पास अभी नहीं है, किसी चिट्ठी लिखी नहीं लिखी है, और ना मैं इसको मानता हूँ कि IAS ने किसी विषय को लेकर वो चिट्ठी लिखी है, और किसी IAS ने किसी सांसद को इंगित किया है। मैं इसको स्वीकार मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, किसके लिए लिखी है, क्या चिट्ठी लिखी है, जब तक प्रमाणिकता नहीं आएगी हम किस बात को नहीं कहें। किस सांसद का उल्लेख किया तो बताओ। क्या नहीं है, मेरे सांसद ने किसी अधिकारी को लेकर नहीं बोला है। किस एंगल से कौन कहाँ उठा रहा मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन किसी भी सांसद ने किसी अधिकारी के लिए कोई बात नहीं की है, मैं प्रमाणिकता से कह सकता हूँ। बाकी इसकी स्पष्टीकरण लेना हो तो आप बेंच से ले सकते हैं, उन्होंने अधिकारी के लिए बोला कि नहीं बोला, सत्य है कि नहीं बोला। सर आप लेंगे उनसे? नहीं लिया, नहीं बोला ना, मैं दावे से कर रहा हूँ किसी अधिकारी ने नहीं बोला। किसके लिए बोला, किस बात पे बोला, इसका उत्तर वही देंगे। वो इसी बीच बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं, जहां महिला कांग्रेस करेगी मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से नाराज है। LUCC में हुए घोटाले के विरोध में कांग्रेस दोनों मामलों को देखते हुए प्रदर्शन करेगी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति के नेतृत्व में यह घेराव होगा। प्रदर्शनकारी मंत्री धन सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यमुना कॉलोनी में प्रदर्शन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर महिला कांग्रेस प्रदेश की जो जाकर के वहां पर विरोध करते हुए नजर आएंगे। प्रदर्शनकारी मंत्री धन सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। LUCC में जो घोटाला हुआ है उसके विरोध में लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।